हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी के परिवार की रक्षा करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम शुरू करते हैं महाशिवरात्रि का स्पेशल वीडियो। दोस्तों, शिव जी सांसारिक सुखों के आधार हैं और सांसारिक इच्छाओं का मूल है। हर व्यक्ति के मन में धन संपन्नता और भौतिक सुखों को बटोरने का भाव आता है, जिसको पूरा करने के लिए हम सभी जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग को चुनते हैं, धार्मिक उपाय चुनते हैं, वहीं साथ ही साथ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ को मनाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आज से नहीं, वैदिक काल से मनाया जाता है। इस व्रत और पर्व का पालन देवी लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, गायत्री हो, सीता हो, पार्वती हो और रति ने भी विधिवत किया था। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है महाशिवरात्रि और शिव शक्ति के मिलन का महापर्व है। महाशिवरात्रि के प्रदोष काल में ही शंकर पार्वती का विवाह हुआ था और प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में सर्व ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव भी हुआ था और सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन किया था। दिव्य ज्योतिर्लिंग का उद्भव महाशिवरात्रि पर माना जाता है और इसी दिन को शिवलिंग की उत्पत्ति का दिन भी मानते हैं। तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक करने से, उपासना करने से तन हो, मन हो, धन हो, इससे जुड़ी जो कामनाएं हैं, इनमें आने वाली जो बाधाएं हैं, उनको दूर करती है। दुख हो, दरिद्रता हो, धन हो, इसके अभाव को दूर करने के लिए, धन हो, संतान हो, निरोगी काया हो, इसको प्राप्त करने के लिए और वैभवशाली और संपन्न बनने के लिए आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग का जल हो, दूध हो, बेलपत्र हो, आकड़े के पुष्प हो, इनको समर्पित कर धूप, दीप, गंध, पुष्प, दूध, अक्षत, धतूरा, बेलपत्र, नैवेद्य, इनसे आपको पंचोपचार पूजन करना चाहिए। और इस बार महाशिवरात्रि पर आपको एक विशेष उपाय बताती हूँ। एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, एक ऐसे खाने की वस्तु है जिसको आप भोले बाबा पर अर्पित कर सकते हैं। इसको फल या सब्जी कह सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये सब्जी किसी भी देवता पर चढ़ाई नहीं जाती है। किसी भी देवी देवता पर चढ़ाना या भोजन में उनके भोग में इस्तेमाल करना, इसको निषिद्ध माना गया है। और वो कौन सी सब्जी है? वो है गाजर। गाजर को शास्त्रों में हड्डी का रूप माना जाता है और धरती के नीचे उत्पन्न होती है गाजर। इस पर सूर्य की किरणें नहीं आ पाती, इसी कारण गाजर खाने पर रोक होता है। लेकिन एकमात्र भोलेनाथ भगवान शंकर ही ऐसे देवता हैं जिन पर गाजर अवश्य रूप से महाशिवरात्रि पर चढ़ाई जाती है। तो कैसे करना है उपाय? जब आप मंदिर जाएंगे तो साथ में 1.25 किलो गाजर ले जाइए। एक बर्तन में अच्छे से धो के पोंछ के लेकर के जाइए और भोग के स्वरूप में आप चाहें तो शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 गाजर शिवलिंग पर डायरेक्ट अर्पित कीजिए, टच करके। शेष गाजर थोड़ी दूरी पर रखें भोग लगाकर, क्योंकि एक बार जो गाजर शिवलिंग पर चढ़ जाएगा वो गाजर आप भोग के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो भी भोग होता है वो चंडेश्वर का भाग कहलाता है, उसको आपको नहीं खाना चाहिए। और हो सके अगर व्यवस्था हो, आपका प्राइवेट कोई मंदिर हो, घर का मंदिर हो, तो वहाँ पर इस गाजर को आप रात्रि भर अगले दिन सुबह होने तक वहीं रखने दें। और अगर नहीं पॉसिबल है कि वहाँ रखना है तो मंदिर में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे 1 घंटे के लिए कम से कम उस गाजर को ऐसे रखें और 2 गाजर वहाँ चढ़ा दीजिए। बाकी का गाजर आप भोग का स्वरूप मान करके वापस अपने साथ घर ले आइए और वहीं बैठ करके आपको पंचमुखी की माला, शुद्ध रुद्राक्ष की माला हो अगर आपके पास अभिमंत्रित, तो उससे, जिनके पास नहीं है वो चंदन की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिमंत्रित चंदन की माला से जप कर सकते हैं, या फिर नहीं है कोई भी माला तो चने की दाल 108 गिनती करके एक कटोरी में रख लीजिए और उससे आप 108 बार श्रीम शितिकंठाय नमः शिवाय श्रीम, श्रीम शितिकंठाय नमः शिवाय श्रीम, श्रीम शितिकंठाय नमः शिवाय श्रीम, इसका आपको 108 बार जाप करना है। और अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो सिर्फ आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप कीजिए।
अगर आप किसी मंदिर में पूजा करें तो थोड़ी देर के लिए वहाँ रख लीजिए, इसके बाद घर ले आइए और घर पर बाकी समय पूजा स्थल पर रख दीजिए। और अगर घर पर ही शिवलिंग है तो ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। एक थाली में गाजर सजाकर बीच में शिवलिंग रख दीजिए, सजा लीजिए और अगले दिन इस गाजर को प्रसाद के रूप में आप बना सकते हैं। आप चाहे तो हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं इसको। इससे आपके जीवन में सभी, स्पेशली जिनको रोग होते हैं, रोग जनित दोष होते हैं, समस्याएं होती है, रोग जनित समस्याएं होती है, वो दूर होती है। आपके भाग्य में जिनका दुर्भाग्य चल रहा है उनका सौभाग्य बढ़ता है और धन में रात दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। अगर आपके जीवन में बाधाएं आती है तो कहते हैं कि इससे बाधाएं दूर हो जाती है। और शिवरात्रि व्रत जिनका ना हो तो चाहे वो उस दिन भी खा सकते हैं। अगर आप शिवरात्रि व्रत नहीं रखते हैं तो आप सेम डे भी गाजर का उपाय कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने व्रत नहीं रखा, हमारे पास शिवलिंग नहीं है, तो आप कहीं पे भी किसी मंदिर में ले जाके प्रसाद चढ़ाइए, उसके घर ला करके आप उसको खा भी सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में मानते हैं कि गाजर पर मंगल का आधिपत्य होता है और जिस पर्सन की कुंडली में मंगल कमज़ोर होता है तो क्या होता है, उसके रक्त जनित समस्याएं आने लगती, ब्लड प्रेशर की समस्याएं आती है, शादी विवाह में प्रॉब्लम होता है। बहुत अधिक उम्र तक शादी विवाह नहीं होते और हो भी जाते हैं तो टिकता नहीं है शादी विवाह, या फिर एग्रेशन की वजह से कोई भी जॉब आदि में आप टिक नहीं पाते, आपको गुस्सा बहुत तेज आता है, क्रोधी हो जाते हैं, इस तरह की शादी बार बार टूट जाती है। इस तरह की समस्याएं अगर आपके साथ होती है, प्राय ये मंगल दोष की वजह से होता है। मंगल घर की दक्षिण दिशा को संबोधित करता है और कुंडली का 10वां घर इसका पक्का घर माना गया है। और कुंडली का 10वां घर क्या होता है? मनुष्य के करियर का घर होता है, प्रोफेशन को संबोधित करता है। तो गाजर खाने से, आज के दिन शिवलिंग पर आप गाजर का उपाय करते हैं और उसके बाद प्रसाद के तौर पर आप गाजर को खाते हैं तो मनुष्य के करियर में निखार आता है। साथ ही साथ मनुष्य का धन और आर्थिक क्षेत्र प्रबल होते हैं। तो दोस्तों, इस बार आपको भी, अगर आप बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, तो आप कम से कम थोड़ी सी गाजर, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि 1 किलो गाजर, 1.25 किलो गाजर हम खरीदें, कम से कम 2 गाजर आप लेकर के जाइए। इस बार शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, 1 गाजर वहीं अर्पित कीजिए, 1 गाजर घर ले आइए और प्रसाद के तौर पर खाइए। दोस्तों, आप देखिए, इस दिन गाजर का आप दान करते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और अद्भुत महाशिवरात्रि है, बहुत सारी चीज़ें खानी है आपको, फलाहार करना है इस दिन। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, समा के चावल, साबूदाने की खिचड़ी, जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, भोले बाबा को अर्पित कीजिए। और जितने लोग भी व्रत करेंगे वो सभी 3 प्रहर का व्रत करेंगे, यानी शाम तक, प्रदोष तक व्रत करना है। इसके बाद आप चाहें तो शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। जो लोग 8 प्रहर का अभिषेक करना चाहते हैं वो लोग 8 प्रहर, आप चाहें तो 24 घंटे का निर्जला व्रत रख सकते हैं। जो लोग भी 4 प्रहर की पूजा करना चाहते हैं वो शाम को थोड़ा सा प्रसाद पा करके 4 प्रहर की पूजा करके अगले दिन व्रत का पारण करें। दोस्तों, मुहूर्त मैंने सारे वीडियोस में बताए और इस बार स्पेशली आप सभी को बताएं कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए भोले बाबा को। तो अगर अभी तक आपने नहीं सुना है कौन से विशेष पुष्प बेलपत्र के साथ साथ आपको अर्पित करने, तो वो अवश्य सुन लीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य करिए। बड़ी ही एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो इस बार महाशिवरात्रि पर सभी को गाजर का उपाय अवश्य करना है और स्वयं भी करना और सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों के साथ करिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय करा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, बम बम भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु।